हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं 71 बीपीएससी प्री का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका आंसर की देखते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 1 देखते हैं। यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक एसडीआई रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष थी, तो यह 2023 में कितनी हो गई थी? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 72 वर्ष। क्वेश्चन 2, फरवरी 2025 में एआई एक्शन समिट किस शहर में आयोजित हुआ था? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पेरिस में हुआ था। क्वेश्चन 3, 96 अकादमी पुरस्कार 2024 में एम्मा स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला है? इसका भी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पुअर थिंग्स को मिला है। क्वेश्चन 4, किस गुजराती फिल्म ने 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार जीता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कच्छ एक्सप्रेस। क्वेश्चन 5, कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक से अधिक। क्वेश्चन 6, आकाश तीर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन दिए हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से कौन से रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन 8, कौन सा दिन होलोकॉस्ट मेमोरियल डे के रूप में जाना जाता है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 27 जनवरी को। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 9, बानो मुस्तक की किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हॉर्ट लैम्प को मिला है। क्वेश्चन 10, सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियां भारत को आवंटित की गई हैं, निम्नलिखित में से कौन सी उसमें शामिल नहीं है? तो इसमें बताना है कौन सा शामिल नहीं है, इसमें झेलम नदी शामिल नहीं है। आगे क्वेश्चन 11, यूएनडीपी द्वारा विकसित गरीबी क्षमता माप सीपीएम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें कौन सा कथन सही है बताना है। इसमें 4 कथन दिए गए हैं, तो पहले देखते हैं। सीपीएम में स्वास्थ्य और पोषण की कमी के प्रतिनिधित्व के रूप में बाल कुपोषण को शामिल किया गया है। ऑप्शन भी कह रहा है, शिक्षा और ज्ञान में अभाव को दर्शाने के लिए महिला निरक्षरता को शामिल किया गया है। तीसरा ऑप्शन, पुरुष निरक्षरता को क्षमता गरीबी का एक प्रमुख संकेतक मानता है। और चौथा कह रहा है, क्षमता गरीबी के एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में स्वच्छ पेयजल तक की पहुंच की कमी शामिल की गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1 और 2 बस सही है, 3 4 गलत है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से कौन सी धातु वस्तुएं अप्रैल सितंबर 2024-25 के दौरान भारत के निर्यात की शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में से नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बासमती चावल। क्वेश्चन 13, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 आईएसएफआर 2023 के अनुसार अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो कथन एक कह रहा है कि देश का कुल वन और वृक्ष आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का 15% है। बी कह रहा है, सबसे बड़े दर्ज वन क्षेत्र वाले शीर्ष 3 राज्य झारखंड, अंडमान निकोबार और मणिपुर है। सबसे अधिक वृक्षारोपण महाराष्ट्र राज्य में पाया गया है और इसके बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश का स्थान है। उपर्युक्त में से एक से अधिक, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सबसे अधिक वृक्षारोपण कहाँ? महाराष्ट्र राज्य में, और उसके बाद राजस्थान, फिर तीसरा जो है उत्तर प्रदेश में पाया गया है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन 14, 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश की भारत से अधिक जिम्मेदारी थी? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आयरलैंड का। आगे देखते हैं, क्वेश्चन 15, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के यूडब्ल्यूआईएन पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें क्या बताना है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन 16, किस संगठन ने संयुक्त रूप के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय MOHUA के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक NUIS डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान AIUA। आगे देखते हैं, 17, 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़क की लंबाई थी? तो इसमें बताना है किस सड़क की लंबाई सबसे अधिक, मतलब कि 2024 में 31 अक्टूबर 2024 को भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य की सबसे अधिक निर्मित सड़क की लंबाई थी? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राजस्थान की थी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन 18, किसान ऋण पोर्टल के आरपी के शुभारंभ से पहले किसान ब्याज अनुदान और शीर्ष पूर्व भुगतान प्रोत्साहन योजनाओं के तहत मैनुअल दावे निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रस्तुत करते हैं? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड का। क्वेश्चन 19, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार
तो दिसंबर 2024 के अंत तक बढ़कर 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था, या फिर दुनिया में 7वें सबसे बड़े हैं। या फिर तीसरा कह रहा है 2024 में लगभग 24 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बीओपी घाटे के कारण कमी आई, और कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 20। NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2019-20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी रूप से गरीब के रूप में दर्ज किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन 21 है, उसमें थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन दिया हुआ, तो मैं ऑप्शन आपको बता देती हूँ। इसमें क्वेश्चन इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सेकेंड, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 2 1 4 3। आगे देखते हैं क्वेश्चन 22। वार्षिक PLFS 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार 4 कथन दिया गया है। इसका भी ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 23। निम्नलिखित में से क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार नीति 2020 का परिणाम नहीं था? इसमें क्या बोला है कि परिणाम नहीं था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अटल इनोवेशन मिशन का। क्वेश्चन 24 कह रहा है देश के सकल मूल्य वर्धित जीवीए में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की हिस्सेदारी 2020-21 में से बढ़कर 2022-23 में हो गई है, तो कितनी, इसमें बताना है कि कितनी परसेंट हो गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 27.3% से 30.1% हो गई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 25। भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें बताना है, भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में बताना है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत का लगभग 87% सीमेंट उद्योग राजस्थान में, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कुछ प्रमुख राज्यों में केंद्रित। इसका ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा, वही सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर भी एक ही सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 26। बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए पिछड़ने वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 27 देखते हैं। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के YUVA ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन से घटक नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजनाएं। क्वेश्चन 28। 2023-24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें बताना है कौन सा कथन सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन 29 देखते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। कह रहा है बिहार में युवा जनसंख्या 0 से 19 वर्ष के अनुपात में 2041 तक काफ़ी गिरावट का अनुमान है। बिहार का जनसांख्यिकीय लाभांश 2041 के तहत आसपास चरम पर होने की उम्मीद है। बिहार में बुजुर्ग आबादी 60+ वर्ष भारत की तुलना में अधिक तेज़ी से बढ़ने की उम्मीद है। इसमें कह रहा है नीचे दिए गए कोड का उपयुक्त करके सही उत्तर चुने, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1 और 2 सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 30। PLFS 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार में महिलाओं के बीच रोजगार की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित हैं जो अक्सर घरेलू उद्योगों में सहायक के रूप में काम करती हैं। आगे क्वेश्चन 31। लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की सख्ती निहित है, तो इसमें बताना है किसमें निहित है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श उपरांत राष्ट्रपति में। आगे देखते हैं क्वेश्चन 32। भारत का महान्यायवादी कौन है? तो इसमें बताना है भारत का महान्यायवादी कौन है? इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राष्ट्रपति को विधिक, मतलब भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 33। भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन विषय समवर्ती सूची में आता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन देखना है तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, 2 और 3। कौन कौन सा हो जाएगा? 2 और 3। ये कृषि पर आय और विद्युत उपभोग अथवा बिक्री पर कर, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 34, इधर कर लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन 34 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ग्राम पंचायतों का गठन, समान नागरिक संहिता, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग की प्रोन्नति और काम का अधिकार, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 2 और 4। कौन कौन सा? 2, समान नागरिक संहिता और काम का अधिकार। आगे देखते हैं क्वेश्चन 35। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखते हैं। शपथ का प्रारूप, ये तो तीसरी अनुसूची में सही है। राज्य में सीटों का आवंटन, ये भी सही है। चौथी अनुसूची में ये भी सही है, ये भी सही है। अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, ये गलत है आपका सी। और डी भी संसूची 7वीं अनुसूची में, ये भी सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन 36 देखते हैं। केंद्रीय सरकार के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 ऑप्शन दिया गया। मंत्रालय अथवा विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से होता है। और बी कह रहा है कि प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सिर्फ केवल 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन 37 देखते हैं, राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है। इसमें बताना है क्या सत्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में निष्पादित किए जाएंगे। क्वेश्चन 38 देखते हैं, भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए कि एक कह रहा है सामान्य जन का हित संरक्षित हो, विद्यमान सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक आवश्यकताएं अवरोध न हो, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को नज़रअंदाज किया जा सकता है, और चौथा कह रहा है सामूहिक हित बृहत्तर नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, केवल एक सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से कौन सा वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताओं का निर्धारण करता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संसद विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 40, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सदन को आहूत करने का अर्थ दीक्षांत है, और दूसरा कह रहा है स्थगन से सत्रावसान होता है। तीसरा विघटन सदन को समाप्त करता है। चौथा स्थगन सदन के नेता द्वारा अकेले किया जा सकता है। तो 40 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, केवल 4 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 41, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग। आगे देखते हैं क्वेश्चन 42, सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है। दो कथन दिया है, भारत की निर्माण क्षमता वृद्धि तथा उद्योगों से निर्यात में, घरेलू उत्पादन में, विदेश निवेश को प्रोत्साहित करने में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दोनों ही सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 43, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना। आगे देखते हैं क्वेश्चन 44, निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है। इसका ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। 45 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मौलिक अधिकारों का संरक्षण। आगे क्वेश्चन 46 देखते हैं, कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, किसके द्वारा लगाया गया है, तो लाला लाजपत राय के द्वारा लगाया गया है, लाला लाजपत राय के द्वारा लगाया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 47, दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय ने एक बम फेंका गया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग्स पर फेंका गया था। क्वेश्चन 48, 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का अवसर मिला है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हरदयाल को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 49 देखते हैं, MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, थियोडोर बैंक। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 50 देखते हैं, द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र का शुभारंभ किसने किया था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, महात्मा गांधी ने किया था। आगे क्वेश्चन 51 देखते हैं, मैजिनॉट रेखा किन देशों के बीच विद्यमान है। इसका ऑप्शन नंबर फ्रांस एवं जर्मनी, ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 52, होर्मुज जल डमरू मध्य जोड़ता है, इसको जोड़ता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पर्सिया की खाड़ी से ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 53, ग्राउंड जीरो कहाँ है। तो ये है न्यूयॉर्क में। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 53 हो गया। 54 देखते हैं, क्वेश्चन 53 हो गया। 54 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल डमरू मध्य है जो कि डेविल्स नेक के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्रा स्थल डमरू मध्य। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 55 देखते हैं, लडंग संदर्भित करता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये स्थानांतरित कृषि को संदर्भित करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 56, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मौजली द्वीप। आगे देखते हैं क्वेश्चन 57, भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गोदावरी नदी बेसिन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 58 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी के संगम का स्थल है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, देवप्रयाग है। आगे क्वेश्चन 59 देखते हैं, भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप है, तो वो कौन सा है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नारकोंडम एवं बेरन द्वीप। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, मेरठ में किस आइटम की शिल्पकला को GI टैग मिला है। तो इसमें ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, कैची को मिला है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 61, भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शिमला में है। आगे क्वेश्चन
62 कह रहा है कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये तो सभी जानते होंगे ये है मध्य प्रदेश में। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 63। लोकटक एक है, लोकटक एक्चुअली होना चाहिए था, तो वो ये क्या है, एक झील है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 64 निम्नलिखित में से कौन सा पार्क अभ्यारण्य बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क। क्वेश्चन 65 निम्नलिखित में से कौन सा बिहार राज्य का पशु है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भैंसा है। क्वेश्चन 66 बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 2014 में हुई थी। आगे क्वेश्चन 67 कर्मनासा नदी का उद्गम स्थल है, तो कर्मनासा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, तो कैमूर जिला से। क से कर्मनासा और क से कैमूर जिला से है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 68 बिहार संपूर्ण भारत का परसेंट पायराइट उत्पादित करता है, तो ये 95% करता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 69 बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है, बताना है इसमें बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जमुई जिला में पाया जाता है। क्वेश्चन 70 बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उपोष्णकटिबंधीय मानसून के अंतर्गत आता है। आगे क्वेश्चन 71 देखते हैं। हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकलते हैं ढकेलते हैं, तो इसका सीमांत घर्षण बल क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 200 न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अब यहाँ से साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। ये एक ट्रक विराम अवस्था में किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। यदि ट्रक का द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाला बल कितना होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 14,000 टन। आगे देखते हैं 73 नंबर किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट होती है, तो कुल ऊर्जा जूल में, इसको बताना है कि जूल में कुल ऊर्जा उसकी कितनी खपत होगी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 9 गुणे 10 घाते 8। ठीक है। 74 क्वेश्चन देखते हैं किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्टील। आगे देखते हैं क्वेश्चन 75 मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है। आगे क्वेश्चन 76 बेलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है। खेत की लंबाई को जोतने में किया गया कार्य, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 2100 जूल। क्वेश्चन 77 समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अनंत होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 78 निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, क्या बताना है, तो निरूपित नहीं करता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, IR²। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 79 कह रहा है लघु पाथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 80 उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सी युक्ति है, तो फ्यूज़ है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 81 0.1 NaCl समाधान का pH मान है लगभग, वो कितना बताना है, लगभग में, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1.0। आगे नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यूरोपियन डोप्ड स्ट्रोंटियम एल्यूमिनेट। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इंडियन टिन ऑक्साइड। आगे देखते हैं क्वेश्चन 84 कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्लेटिनम का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 85 गर्भ निरोधक गोलियों में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लेवोनोर्गेस्ट्रेल का। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 86 तेल को गैल्वनाइज्ड आयरन पॉट में क्यों नहीं रखा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही है। ठीक है। 87 देखते हैं ऑक्सीजन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, टेट्रा एथिलेट का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 88 PHBW बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूर्ण रूप है। इसका पूर्ण रूप क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पॉली 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट CO3 हाइड्रोक्सी वैलेरेट। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 89 हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 90 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस और मानव के बीच बातचीत को दर्शाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, परजीविता को। ऑप्शन नंबर इसका
बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 91। संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली इम्यूनोग्लोबुलिन की श्रेणी कौन सी है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, IgM। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 91 हो गया है तो 92 की तरफ चलते हैं। कह रहा है जैविक झिल्ली किससे बनी होती है? तो पहला, लिपिड और प्रोटीन के विभिन्न संयोजक जो प्रजाति, कोशिका प्रकार और अंग के लिए विशिष्ट होते हैं, या फिर केवल लिपिड से बनी होती है, या फिर केवल प्रोटीन से बनी होती है, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 93। निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन सेंस कोडन होता है? क्या पूछ रहा है? तो कौन सा एक नॉन सेंस कोडन है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यू। ठीक है, आगे क्वेश्चन 94। विलुप्त होने के खतरे में पड़ी प्रजातियां कहलाती हैं किसमें? तो विलुप्त होने के खतरे में पड़ी प्रजातियां कहलाती हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लुप्त प्राय। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 95। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गन्ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन 96। पौधों में जाइलम निम्नलिखित कार्य के लिए जिम्मेदार है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पानी और घुले हुए खनिजों का परिवहन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 97 देखते हैं। पौधों के वर्गीकरण में संवहनी ऊतकों की विशेषताओं का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, APD कोंडोले थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 98। आम में हम जो भाग खाते हैं वो कौन सा होता है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मध्यभागी तो हम लोग खाते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन 99 कह रहा है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? इतना इजी क्वेश्चन, 16 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 100 कह रहा है माइकोराइजा संबंध में पौधे का लाभ है। क्या पूछ रहा है? तो माइकोराइजा संबंध में पौधे का लाभ है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों से सुरक्षा। आगे क्वेश्चन 101 देखते हैं। किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल मिला? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, साइमन कमीशन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 102 देखते हैं। किसने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली की प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने तो नारा दिया था। 102 का डी हो जाएगा। आगे बढ़ते 103। हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभिमान में मर जाएंगे, यह किसने कहा था? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, महात्मा गांधी जी ने कहा था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 104 देखते हैं। कह रहा है किसने बांटो और छोड़ो के नारे को बुलंद किया था? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, MA जिन्नाह ने किया था। आगे क्वेश्चन 105 देखते हैं। किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए दो नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान राज्यों को मूर्ति रूप दिया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 106। किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा ताकि होम रूल लीग की गतिविधियों को बल मिल सके, ये किसने किया था? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एनी बेसेंट। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एनी बेसेंट। आगे बढ़ते हैं, 107। चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भारतीय सरकार और गांधी जी के द्वारा हुआ था, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन 108 कि बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता कौन था? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सहजानंद सरस्वती थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 109। विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन 110। मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह बने। ठीक है, 110 का श्री कृष्ण सिंह हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 111 देखते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा है तो देख लेते हैं। कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक साइड सूची 1 दिया गया है, जो सूची 1 में है भारतीय कथन के स्थल दिए गए हैं, सूची 2 में वर्तमान में किस राज्य में है ये दिया गया है। ये तो हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके भी कर सकते हैं। जैसे अगर हमको पता है कि गिरनार, ये तो आई थिंक सबको पता होगा, गिरनार कहाँ पे है? तो गिरनार गुजरात में है। तो हम इसको अपने ऑप्शन में देखते हैं क्या ऐसे होता है। एक सेकेंड, छोटा कर देते हैं इसको, आप लोग को देखिए पूरा क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, तो इसका गिरनार का क्या हो जाएगा? तो गुजरात हो जाएगा। तो देखिए क्या सी का, कहीं सी का द्वार है, तो ये तो ऑप्शन 1 में ही आ रहा है, तो सबसे पहले ही देख, एक तो हमको पता था, उससे ही हो गया, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड से हम कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। अब यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विश्वनारायण ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन 113। इसमें भी कूट का ही है क्वेश्चन, देखते हैं। कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक साइड घटना स्थान दिया गया है, दूसरी साइड से संबंधित जो व्यक्ति हैं वो दिया गया है। चोल गंगम झील
एक साइड दिया है, इसमें भी कुछ चीज़ें तो आपको आती ही होंगी। फिलहाल हम आपको आपका आंसर बता देते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 3-1, तो मतलब इसका हो जाएगा चोल गंगन झील, तो इसका राजेंद्र राज प्रथम हो जाएगा। और फिर उसके बाद धर्म महामात्र की नियुक्ति किसने की थी, तो ये अशोक हो जाएगा। और प्रयाग की सभा तो हर्षवर्धन हो जाएगा। और सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी सही हो गया। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 114 कह रहा है निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बहलोल लोधी ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। आगे बढ़ते हैं। ये भी कूट वाला ही है, देख लेते हैं। प्राचीन समय में कह रहा है प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। तो ये बताना है कि ये आगे दिया है कि निम्नलिखित में से उसके शासन का सही कालानुक्रमिक क्रम कौन सा है, तो ये क्रम बताना है इसका। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2 1 4 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 116 निम्नलिखित में से कौन सी एक तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई। तो इसमें तो बहुत आसान है कि सूर सागर साहित्य लहरी सुर सरावली ये सब किसके द्वारा लिखी गई है, तो उसके सूरदास जी के द्वारा लिखी गई है। बाकी जो विनय पत्रिका गीतावली और कवितावली है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये तुलसीदास जी के द्वारा लिखी है। तो इसका ऑप्शन नंबर यही सबसे अलग है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 117 सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। इसमें भी कुछ कूट दिया गया है, सूची दी है तो उनको देख लेते हैं थोड़ा सा। एक साइड इमारत दिया गया है, दूसरी साइड दिया गया है बनवाने वाला या बनाने वाला कौन है, मतलब कौन उनको बनवाया है, किसके द्वारा बनाया गया है। तो ये तो पता ही होगा, बहुत आसान है कि हम इसको भी एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा सबको ही पता होगा किसने बनवाया है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है। और ये भी इलाहाबाद का किला तो अकबर ने ही बनवाया है। अगर 2 ऑप्शन देख लेते हैं मिलता है, बी का 1 किस में है, तो ये तो तीनों में है, यहाँ से तो नहीं बन पाएगा अपना काम। सी का देखते हैं तो सी में 3 1 में है। इन ऑप्शन में हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता है। इसका ऑप्शन नंबर हमने बता दिया ना आपको कितना सही था। ठीक है, तो आगे बढ़ते क्वेश्चन 118 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश ये तो सही है। आगे देखते हैं। जेम्स ऑगस्टस ह्यूकी ये यही गलत है, हमारा बी ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन यही हो जाएगा 118। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 119 देखते हैं। कह रहा है सूची, यहाँ पे 2 सूचियाँ दी हैं, उनको करना है। एक साइड पिता दिए गए हैं, दूसरे टर्म के पुत्र दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हम आप लोग को बता देते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हम आंसर बता देते हैं, बाकी ठीक है सोल्यूशन बाद में कराया जाएगा। 120 देखते हैं। तो कह रहा है कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चतुर्बौद्ध संगीति। ठीक है, चतुर्बौद्ध संगीति बिहार में नहीं आयोजित की गई थी। 121 क्वेश्चन कह रहा है सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। इसमें 3 कथन दिए गए हैं, फिर बताना है हमको कौन सा कथन सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 2 और 3 सही है, बाकी जो पहला गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन 122 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे। तो कौन वो था जो नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे। इसका ऑप्शन नंबर भी ए सही हो जाएगा। कौटिल्य नहीं थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 123 आधुनिक भारतीय इतिहास को निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। अब इसमें बताना है कि सबके कालानुक्रम क्या थे, उनके हिसाब से हमको बताना है। तो हम आप लोग को बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 3 1 2 4। ठीक है, आगे क्वेश्चन 124 बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में से सबसे पहले किसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अखबार ए बिहार का हुआ था। आगे क्वेश्चन 125 देखते हैं। इसमें भी सूचियाँ दी गई हैं और सूचियों को मिलाना है, तो इसका ऑप्शन नंबर हम बता देते हैं आपको। डी हो जाएगा। 4 1 2 3। एक सेकेंड, हाँ इसका ऑप्शन नंबर 4 1 2 3 हो जाएगा। आप आंसर मैच करा लीजिए। 126 कह रहे हैं निम्नलिखित प्रश्न में से नीचे दिए हुए 4 शब्दों में 3 एक प्रकार से समानता है, चौथा भिन्न है। भिन्न शब्द को ज्ञात करना है, तो इसमें भिन्न कौन सा है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये है सबसे अलग। आगे हम बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 27 अब ये है रीजनिंग के क्वेश्चन, तो इसमें हम आपको ऑप्शन बता देते हैं, सॉल्व आप लोग कर लीजिएगा आराम से। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। OMEFPA। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 128 ये डायरेक्शन डिस्टेंस का ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो मुकेश ने अपने मित्र से कहा रीता मेरे पुत्र की पत्नी की बेटी की माँ है। मुकेश का रीता के साथ क्या रिश्ता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ससुर आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन 129 ये है डायरेक्शन डिस्टेंस का, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पूर्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 130 अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम में लिखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा नाम सबसे अंत में आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मोहिंदर। ठीक है, ये हो जाएगा। 131 39 विद्यार्थियों की कक्षा में नितिन जोगिंद्र से 7 रैंक श्रेणी आगे है। यदि जोगिंद्र का रैंक अंतिम से 17वां है तो नितिन का रैंक आरंभ से कितना है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 132 देखते हैं।
इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 77। आगे 133 क्वेश्चन कह रहा है राहुल की आयु सीमा से 3 गुना अधिक है। 4 वर्ष पूर्व लक्ष्मी की आयु राहुल से दुगनी थी। अगले 4 वर्षों में राहुल 31 वर्ष का हो जाएगा। सीमा तथा लक्ष्मी की वर्तमान आयु क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 9 और 50। आगे क्वेश्चन 134 इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 35 आएगा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे RAIN को कोड में क्या $8% लिखा जाता है? मोर को #7 से दर्शाया जाता है। उसी कोड में भाषा में REMAIN रीमेन को कैसे दर्शाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आप सॉल्व कीजिएगा तो बहुत ईजी है। रीजनिंग के क्वेश्चन तो बहुत ही साधारण आसान आए थे। 136 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने किसने कांस्य पदक जीते? बिहार के खिलाड़ियों ने कितने कांस्य पदक जीते? इसमें क्या बताना है कि कितने बिहार की बात किया जा रहा है कि बिहार के खिलाड़ियों ने कितने कांस्य पदक जीते। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 5 जीती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 137 कह रहा है कोसी मेची लिंक परियोजना से बिहार के कौन कौन से जिलों को लाभ होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 138 किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपरोक्त में से एक से अधिक भाषाओं को दर्जा प्राप्त है। 139 नागी पक्षी अभ्यारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र IBA के रूप में किस संगठन ने मान्यता दी? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 140 राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा मधुबनी में किया गया था। 141 लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना और उसका मानचित्रण करना। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अफ्रीकानर्स 142 क्वेश्चन अफ्रीकानर्स से अभिप्राय किन लोगों से है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक समूह से है। आगे क्वेश्चन 143 उस 16वीं सदी की बावड़ी का क्या नाम है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया के सहयोग से संरक्षित किया है? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजों की बावली। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। 144 न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम क्या है जिन्होंने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस घोषित किया था? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा एरिक एडम्स। आगे 145 यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का स्थायी नारा क्या है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यूनाइटेड बाय म्यूजिक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 146 इसरो के GSLV F-15 मिशन के बारे में क्या सत्य है? इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें से एक से अधिक सत्य हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं 147 G20 के 18वें शिखर सम्मेलन के बारे में क्या सत्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं, सब गलत है। ठीक है, 148 हो गया। 148 पे चलते हैं। 2024 में बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में किस समझौते पर सहमति बनी? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा विकसित देशों से 2035 तक प्रतिवर्ष कम से कम $300 बिलियन देने की अपील की गई है। आगे 149 देखते हैं। 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली हांगकांग के उपन्यास द वेजिटेरियन को कौन सा अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आगे क्वेश्चन 150 जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से नेपाल के किस ग्लेशियर को मई 2025 में मृत घोषित किया गया था? क्या किया था? तो मृत घोषित किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा याला ग्लेशियर को। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अब आप लोग मैच करा लीजिएगा और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है और कितना नहीं सही हो रहा है। बाकी आपको सोल्यूशन बाद में कराया जाएगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो देखिएगा। थैंक यू।